तो हेलो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं तमिलनाडु की 12th की इकोनॉमिक्स की सीरीज कवर कर रहा हूं और आज उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं। ऑल्दो हमने काफी कवर कर लिए, काफी चीजें हमने बेसिक कवर कर लिए, पर कुछ और टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 5 से रिलेटेड और 6 में थोड़े इंटरमिक्स हैं। फिर हम इसके बाद मेजर जंप मारेंगे जो हमारा होगा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। चैप्टर 8 है लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल सर्विसेज के लिए। तो शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है, आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। जनरली इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, आपको पता ही है इन्फ्लेशन क्या, महंगाई, जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल। पर उसके कुछ कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जो हम जानेंगे, टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे हम अवेयर होंगे अपने आप। जैसे पहली चीज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे पहली चीज है, एक मिनट, ऐसी पहली चीज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होती है भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन? क्या होती है यार? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। एक हम पूरा एक सिस्टमैटिक डायग्राम पे कवर करते हैं। कस्टमर है, या मैं बोलूंगा हाउस होल्ड है, या मैं बोलूं हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड के पास इस टाइम पे पैसा ज्यादा आ रहा है, से फॉर एग्जांपल मार्केट बूम कर रही है, इनकी सैलरी इंक्रीज हो गई, सैलरी इंक्रीज हो गई। जब सैलरी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? डिमांड करेंगे। सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा आएगा, आज मैं स्कूटी में घूम रहा हूँ, कल को मैं यार क्रेटा में घूमना चाहूंगा, जब मैं क्रेटा में घूमूंगा और पैसा आएगा तो मैं बीएमडब्ल्यू में घूमना चाहूंगा। सिंपल। तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड इंक्रीज हुई। जब डिमांड इंक्रीज हो गई, जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ सर? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई। क्योंकि 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 टू मच मनी, यही प्रिंसिपल है बस, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, चेजिंग टू फ्यू गुड्स। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ आ गया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड सेकंड क्या हो सर? सेकंड चीज है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश करती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? जैसे हमने क्रूड ऑयल की एक सीरीज कवर करी थी कि मान ले भाई हम क्रूड ऑयल रशिया से मंगवा रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट करवा रहे हैं क्रूड ऑयल, रशिया से इंपोर्ट करवा रहे हैं हम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल ड्यू टू क्या हुआ? ड्यू टू मिडल ईस्ट एक्टिविटीज और जियो पॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल का प्राइस राइज कर गया, पर बैरल की कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो यानी यहां पे क्या हुआ? क्रूड ऑयल बढ़ा, यानी आपके पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो गए, पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो गए। जब पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हुए तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। जब लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इंक्रीज हुई तो क्या हो गया? तो यार सारी चीजें ऑटोमेटिकली जब एंड कस्टमर के पास आएंगी तो वो इन्फ्लेटेड ही होगी, वो इन्फ्लेटेड ही होगी, वो इन्फ्लेटेड ही होगी। ठीक है, सारा आया तो वो इन्फ्लेटेड ही होगी। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो पीछे से राइज इन प्राइस है उसका इफेक्ट एंड कस्टमर के पास क्या जा रहा है, एंड कस्टमर के पास क्या जा रहा है। ठीक है, दोनों तरीके समझ आ गए। चलते हैं नेक्स्ट तरीके में। अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं रेफर कर रहा हूं ग्राफ के थ्रू।
ये है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक, डन। ये पार्ट हो गया आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, और रनिंग बीच में आता है पर जरूरी नहीं है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। और ये पार्ट हो गया आपका गैलपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन। मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, ये तीनों पार्ट। क्या कह रहा है भाई ये तीनों पार्ट? भाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है तकरीबन सिंगल डिजिट में 1 to 2% ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ हो रही है। मतलब अगर 100 का इंडेक्स लू मैं, तो 2% यानी 102 हो गया इन्फ्लेशन का इंडेक्स, ये इंडेक्स हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन नेसेसरी भी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इंसेंटिवाइज करती है प्रोडक्शन को। भाई इंसेंटिवाइज, थोड़ी महंगाई मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी में, जब लोग डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी में तभी तो प्रोडक्शन होगी, वरना प्रोडक्शन करने का कोई फायदा ही क्यों? समझ रहे हो? जब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन होगी नहीं है, धंधे बंद हो जाएंगे, जैसे एमएसएमई के होते कोरोना के टाइम पे। ठीक है, जैसे एमएसएमई का हुआ था कोरोना के टाइम। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा है इससे, 3 to 4%, वॉकिंग में 7 to 8%। गैलपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है डबल डिजिट इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। मतलब क्या डबल डिजिट इन्फ्लेशन का? डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया आपका 21 to 22%। सर क्या ये होता है? हाइपर इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। गैलपिंग इन्फ्लेशन को एक और टर्म कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। अब क्या हो गया सर प्रोसेस? अब प्रोसेस क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन कहां हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में एक बार हुआ था, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, मतलब करेंसी की परचेजिंग पावर कम होगी। जब करेंसी की परचेजिंग पावर ही कम होगी है तो मतलब करेंसी अपनी वैल्यू रिड्यूस कर रही है। वहां पे सब लोग ब्रेड खरीदने जाते थे, तो इट्स नॉट एग्जेजरेशन, वहां जब लोग ब्रेड खरीदने जाते थे तो ट्रक में भर के पैसा लेके जाते थे, क्योंकि इतनी हाई इन्फ्लेशन थी कि करेंसी की वैल्यू इतनी डिटेरिएट हो गई। ठीक है सर, तो वहां हाइपर इन्फ्लेशन है, वो आज तक भी पूरा रिकवर नहीं कर पाया। अगर आप जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को देखेंगे, वो आज तक भी पूरा रिकवर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। इसमें कुछ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन क्या है आपके कॉन्टेक्स्ट और न्यूज़पेपर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सेस डिमांड, हमें पता है एक्सेस डिमांड से होगा। मनी सप्लाई ग्रो, मनी सप्लाई ऑब्वियसली, अगर अगर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा जब फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इंक्रीज होती है तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली हाई होता जाता है, होता रहता है। मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई तो और इंक्रीज हो जाएगा अगर आरबीआई पंप आउट करती है तो। समझ गए आप? तो उस वजह से भी मनी सप्लाई जब ग्रोथ होती है तो लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आएगा तो यार ऑब्वियसली डिमांड तो करेगा। राइजिंग कॉस्ट, अगेन जो कॉस्ट पुश है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन वो ठीक है। राइजिंग कॉस्ट में एक टर्म आता है वेज स्पाइरल, वेज स्पाइरल। क्या मतलब है इसका? वेज स्पाइरल क्या मतलब है? स्पाइरल मतलब राउंड राउंड राउंड। जैसे भाई मान लो एक इंसान गया काम करने फैक्ट्री पे, मजदूर, उसकी दिहाड़ी बढ़ गई। जब दिहाड़ी बढ़ी तो उसने डिमांड ज्यादा करी, जब डिमांड ज्यादा करी तो इन्फ्लेशन आया, जब इन्फ्लेशन आया तो उसने दोबारा मालिक से बात करी कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे वेज बढ़ा दो। अगेन वेज बढ़ा और एंड भी वेज इंक्रीज से हो रहा है। इसको एक सर्कल पे डिनोट करते हैं। जैसे सबसे पहले वेज इंक्रीज, वेज इंक्रीज, वेज इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई,
डिमांड इंक्रीज हुई तो कौन सा आया अपना यहां पे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, इन्फ्लेशन के बाद करेंसी की पावर रिड्यूस होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम हो गई, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर गया अपने मानने के बाद और बोला वेज बढ़ा दो। इसे हम कहते हैं वेज स्पाइरल। आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, काफी स्कीमेटिक डायग्राम्स को आप ड्रॉ करेंगे अपने आंसर्स में तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वेज स्पाइरल। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूसी का कॉन्टेक्स्ट था जो हमने अभी करा, जो अभी करा है हमने। राइजिंग कॉस्ट में, राइजिंग कॉस्ट में exchange rate fluctuation, changes in the value of current country's currency can impact import export prices। ठीक है, और कैसे, मान लो कंट्री में, ये पॉइंट, मान लो कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो मतलब जब एक्सपोर्ट बढ़ गया तो क्या हो, तो डिमांड ऑफ क्या बढ़ गई, एक्सपोर्ट जब इंक्रीज हो गया। यार देखो समझो इसको, एक चीज को, मान लो एक्सपोर्ट तुम्हारा इंक्रीज हो गया, मतलब बहुत सारा फॉरेन रिजर्व आ रहा है, फॉरेक्स आ रहा है, फॉरेक्स इंक्रीज होगा, फॉरेक्स को कन्वर्ट कराएगा, यानी राइज इन डिमांड, राइज इन क्या होगा, राइज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अगर आप कैसे समझना नहीं चाहते तो आप ऐसे समझिए, एक्सपोर्ट अगर बढ़ा, फॉरेक्स बढ़ा, मतलब पैसा आ रहा है, इंडिया के पास पैसा आ रहा है। जब भी इंडिया के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेंगे नहीं करेंगे, धंधा चल पड़ा सबका, जेठालाल का जैसे, तो डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड अगर दोबारा इंक्रीज हुई तो इन्फ्लेशन तो हो गई, और इसका रिजल्ट क्या है, इन्फ्लेशन। तो ये भी आप एक स्कीमेटिक देख सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना। इसका कुछ टॉपिक थोड़े और है, मेरे को थोड़े टर्म्स और एक्सप्लेन करने, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।